केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, ये वो पोर्टल है जिसमें 4 सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों का पैसा इस पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशक जो सुदूर अंचल और ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जिनको ऑनलाइन का ज्ञान नहीं है, ये पोर्टल उन निवेशकों को पैसा दे रहा है जो निवेशक सहारा जैसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो मंझले निवेशक जो रेहड़ी पटरी झुग्गी झोपड़ी और मंझले किसान, इन लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। ऐसे निवेशकों के लिए ये पोर्टल एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमारा काम आपको जो जानकारी देना है वो ये बताना है कि सहारा इंडिया की जो 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनके निवेशकों के 35 लाख आवेदन इस पोर्टल पर सबमिट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी तक देनदारी की अगर बात करें तो 112 निवेशकों को ही यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से पैसे देने की प्रक्रिया शुरू की गई है और आगे इस प्रक्रिया को और बढ़ाया जाएगा। और देखना यह है कि अगली प्रक्रिया में जो यहाँ पर रिफंड प्रक्रिया चल रही है, उस दूसरे चरण की प्रक्रिया में क्या निवेशकों यानी कि कितने निवेशकों को पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम जमाकर्ता पंजीयक और जमाकर्ता लॉगिंग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धुरी पर ये बड़ी अपडेट है। देश के सहकारिता आंदोलन के शस्त्र करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पश्चात अनेक पहल की हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत यहाँ पर काम किया है। और अब बात करते हैं सहकारिता समिति के श्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जी की। तो इन पहलों में से एक हिस्से के रूप में और सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक सदस्यों जमाकर्ताओं को उनकी वैध जमा राशियों के भुगतान की शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 29/3/2023 को अपने आदेश के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के वैध बकाया को संवितरण के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से 50 करोड़ रुपये 5,000 करोड़ रुपए दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS को अंतरित करने का निर्देश दिया गया, जो सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान एवं जमाकर्ताओं के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा उनके संबंधित बैंक खाते में जमा कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सेबी के अकाउंट में जो 24,000 करोड़ रुपया, यह दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि जो सहारा की जो पिछली कंपनियों को सेबी ने बंद किया था, उन 2 कंपनियों का पैसा यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी के अकाउंट में पड़ा हुआ है। उसके लिए यहाँ पर अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है, उन्होंने एक अर्जी डाली थी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, और सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपया देने के लिए यहाँ पर सेबी विभाग के खाते से निकाला गया। अब दोस्तों, ये पैसा हाउस बॉन्ड और सहारा की जो 2 सोसाइटियाँ बंद की गई थी 2011-12 में, उनका पैसा पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो सहारा की 4 क्रेडिट सोसाइटियों को बंद किया गया है, तो उन सोसाइटियों का पैसा कहाँ है, जो दूसरी सोसाइटी यानी कि जो सेबी के अकाउंट से ये पैसा लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी झोल है, लेकिन हमारा काम आप तक ये सार्वजनिक पारदर्शी जो हमारे पास न्यूज़ आई है वो आप तक पहुँचाना है। सर्वाधिक पारदर्शी रीति से और उचित पहचान एवं जमाकर्ता के पहचान और जमा के साक्ष्य तथा उनके दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीधा
उनके संबंधित बैंक खातों में ये पैसा किया जाएगा। यानी कि ये दूसरी कंपनियों का पैसा उठाकर इन 4 सोसाइटियों को दिया जाएगा। तदनुसार इस पोर्टल का विकास 4 समितियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्ट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के वैध दावों को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। यह पोर्टल उपयोगिता अनुकूल, प्रभावशाली और पारदर्शी है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://corporation.gov.in के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुंचाया जा सकता है। इन समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं इस पोर्टल पर लॉगिन करके पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को भरकर अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करने अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके पास उनके दावे और जमा के साक्ष्य के रूप में अपेक्षित दस्तावेज सहित आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता है। आवेदन जमा करने के लिए 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। एसएमएस पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अर्थात ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के 45 दिनों के भीतर निर्णय संसूचित कर दिया जाएगा। जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी 4 समितियों से संबंधित दावों को एक ही दावा आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत करें। केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी भी तकनीकी सदस्यता हेतु आप दिए गए समिति के टोल फ्री नंबर 1800-103-6861 बटा दूसरा नंबर 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के सभी निवेशक गरीब मजदूर लोग हैं जो इस पोर्टल पर सभी तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास केवल कीपैड जैसे मोबाइल और ऑनलाइन की ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है। तो ये मामले जो है बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक करोड़ों निवेशक होने के बावजूद भी केवल 30 लाख निवेशकों ने ही इस पोर्टल पर अपना आवेदन दिया है। तो दोस्तों अभी न जाने कितने करोड़ निवेशकों का यहाँ पर पैसा जो इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा है, वो जो जानकारी का अभाव है उस अभाव से वो निवेशक अपने घर पर बैठे हैं जिन्हें इस पोर्टल के बारे में कुछ जानकारी नहीं। आपसे अनुरोध है कि ऐसे निवेशकों को इस पोर्टल की जानकारी दें और ये हमारी वीडियो उन दोस्तों में शेयर करें ताकि वो आगे इसको फॉरवर्ड कर सके। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।